राहुल गांधी बेस्ट है कि अगले साल कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? अगले साल प्रधानमंत्री राहुल गांधी को ही बनना चाहिए और इन्हीं की सरकार बनेगी। राहुल गांधी क्यों? राहुल गांधी क्यों? बस बदलाव होना चाहिए विकास के लिए। अगला पीएम कौन? राहुल गांधी। क्यों राहुल गांधी? सबसे अच्छा है वो। सवाल लगता है देश का अगला पीएम कौन होगा? राहुल गांधी। क्यों देश का अगला पीएम कौन? राहुल गांधी। क्यों राहुल गांधी? वो गरीबों को अच्छा करते हैं। गरीबों का क्या नाम है? वो बहुत पैसा वाला राजकुमार है। देखो जो राजकुमार है वो गरीबों के साथ है, और जो चाय वाला था वो मिलता सिर्फ बड़े बड़े पैसे वालों से, अंबानी से, अडानी से। लेकिन ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में 120 करोड़ लोग जो हिंदुत्व सनातन धर्म के लोग रहते हैं और ये नफरत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर मणिपुर के मुद्दे पे 22 दिन प्रधानमंत्री संसद में नहीं आए तो इस सवाल आपने पूछा नरेंद्र मोदी से, स्पेशली हमारे प्रधानमंत्री से ये कहना चाहूंगा, क्यों नफरत फैला रहे हो? गुलाम नबी आजाद से कभी बुलवा करके, कभी स्मृति ईरानी से संसद में वरागल करने के लिए लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? कुछ नहीं चलने वाला। देश की जनता ने तय कर लिया है इस बार 2024 में बदलाव। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? राहुल गांधी सर। क्यों राहुल गांधी? क्योंकि कारोबार से बिल्कुल बेकार हुआ है इस प्रधानमंत्री से। कांग्रेसी को देंगे, चाहे वो मोदी जी आए या कांग्रेस आए, लेकिन ये जो काला धंधा, काला धन और दुनियादारी, प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? राहुल गांधी। अगला पीएम कौन? यही कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। क्यों कांग्रेस आएगी? बहुत दिन हो गए बर्दाश्त करते हैं मोदी जी को। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अगला प्रधानमंत्री कौन, और इस वक्त हम दिल्ली में फिर से एक नई जगह में आ गए हैं और फिर यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में आखिर वो किससे चुनने जा रही है, मोदी को या राहुल को। आप बताएं देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? राहुल गांधी। क्यों राहुल गांधी? हाँ जी। क्यों राहुल गांधी? अगर एक सीट पे किसी को बिठा देंगे तो वो राजा हो जाएगा, वो सीट को गिरानी चाहिए। तो 75 साल तो कांग्रेस ने राज किया ना सर। राजीव गांधी की टाइम पे फुल बहुमत से आई, उसके बाद फुल बहुमत से आई नहीं है। यानी अगर फुल बहुमत की सरकार कांग्रेस की बनेगी तो काम ज्यादा करेगी। काम ज्यादा करेगी सर। तो राहुल की खूबी क्या है? राहुल की सर बहुत अच्छी खूबी है। मोदी जी ने कहा मैं गरीब का बेटा हूँ, गरीबों के बारे में। अरे नहीं सर, पैसे वालों का काम है ये। बीजेपी किसकी है? पैसे वालों की। पैसे वालों की। 9 साल में विकास नहीं हुआ देश? बिल्कुल नहीं हुआ सर। क्यों? देश का अगला पीएम कौन? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। क्यों कांग्रेस आएगी? बहुत दिन हो गए बर्दाश्त करते हैं मोदी जी को। क्या बर्दाश्त किया भाई आपने? भाई लॉकडाउन दुनिया भर की आफत आ रही है पूरे जिस पर। लॉकडाउन तो पूरी दुनिया में था। हाँ तो बस बड़ी आफत आ रही है भाई, बड़ी आफत आ रही है। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? राहुल गांधी सर। क्यों राहुल गांधी? क्योंकि कारोबार से बिल्कुल बेकार हुआ है इस प्रधानमंत्री से। क्या राहुल गांधी आए कारोबार अच्छा कर देंगे? हो सकता है, इंशाल्लाह काम अच्छा हो जाए। मोदी जी के काम से आप संतुष्ट नहीं है? सर कारोबार का सत्यानाश हो गया, हम 8 दिन से परेशान है, आज तक को पैसे नहीं है हमारे पास। क्या काम करते हैं आप? राजमिस्त्री का। हम तो कांग्रेसी को देंगे, चाहे वो मोदी जी आए या कांग्रेस आए, लेकिन ये जो काला धंधा, काला धन और दुनियादारी बोलकर। नहीं, आपको मकान मिला? नहीं मिला। आपको नहीं मिला? किसको? में आपके जानने वाले किसी को मिला है? आपके किसी रिश्तेदार को मिला है? नहीं, हम लोग मकान दे रहे हैं। टीवी में देखा आपने? सुनते हैं। टीवी में आप सुनते हैं? नहीं, आपके किसी जानने वाले को नहीं मिला? आप बताइए देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? जो अच्छा काम करे उसको लोग चुने। कौन अच्छा काम करे? ठीक है, अभी तो देश में 80% सहारा इंडिया का जो पैसा लोगों का सहारा में जमा है, वो पैसा जो अमित शाह ने ले लिया, ठीक है, और वो सेबी में गया और सेबी से पैसा अमित शाह ने ले लिया। सहारा का पैसा सेबी में गया और सेबी से अमित शाह की जेबी में गया, और अभी तक देश में पैसा नहीं मिला किसी को। ऑनलाइन करके लोग 26 लाख अभी तक लोग ऑनलाइन कर चुके हैं। कितना % लोगों को दिया है? आज मीडिया वाले आप लोग इस बात को क्यों नहीं उठा रहे हैं? आप प्रधानमंत्री की बातों को उठा रहे हैं। आज 80% जनता परेशान है, आप उस बात को क्यों नहीं परेशान है? वही तो पूछ रहे हैं कि टैक्स बहुत ज्यादा हो गया है। टैक्स बहुत ज्यादा हो गया। मोदी जी तो कह रहे मैं गरीब का बेटा हूँ, गरीबों की सुनता हूँ। नहीं, वो तो कहने की बात है। और ये केजरीवाल जो है अच्छा काम कर रहे हैं। केजरीवाल अगला अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, वही हो जाए और गठबंधन हो जाए दूसरी कुछ पार्टियों का, तो वही अच्छा रहेगा, तब बैलेंस रहेगा। मतलब 24 में बदलाव होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए।
चेंज होने से इट क्रिएट्स अ हेल्दी एटमॉस्फेयर। तो व्हेन देयर इज चेंज, दूसरे जैसे लोग आते हैं तो अच्छा होता है। तो कोई कुछ चीज में, कोई नेता में कोई चीज अच्छी होती है, उसमें दूसरे नेता में कोई अच्छी चीज होती है। तो ऐसे चेंज होने से डेवलपमेंट और होता है और एंड देयर इज मोर वैरायटी एंड बेटर इम्प्रूवमेंट। 40 साल तक रहेंगे, उसके अलावा कोई नहीं आ सकता। कौन कह रहा है? अमित शाह। तो कहने दीजिए, लेकिन चेंज होना चाहिए। मेरा कहना है कि चेंज होना चाहिए, दूसरे लोग आए अच्छा है, और जो कह रहा है कहते हैं। अनुभव क्या बता रहा है, क्या इस बार चेंज होगा कि नहीं होगा? आपका अनुभव क्या कह रहा है? हो जाए तो अच्छा है, हो जाए तो अच्छा है, थोड़ा सा वैरायटी होगी। ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन आपका अनुभव क्या कह रहा है कि क्या इस बार चेंज हो सकता है? बिल्कुल चांसेस हैं। जी जी, ये आपका अनुभव कह रहा है जी। लेकिन एक तरफ से लोग मोदी मोदी भी कह रहे हैं और दूसरी तरफ से भी मोदी भी कह रहे हैं। सब जगह से अलग अलग ओपिनियन है। तो इसलिए मेरा कहना है कि थोड़ी सी वैरायटी हो, कभी कभी चेंज होता है तो दूसरे लोग भी आते हैं, तो उनके भी अच्छा आइडिया जो है वो आ जाता है। लोकसभा चुनाव है, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? अगला प्रधानमंत्री योगी जी होना चाहिए। योगी होना चाहिए। क्यों योगी जी होना चाहिए? क्योंकि वो सर उसका बेस्ट परफॉर्मेंस है यूपी के अंदर में, वैसा ही प्रधानमंत्री। लेकिन मोदी जी ने कहा है अभी परसों नरसों 15 अगस्त को कहा है कि अगले साल फिर लाल किला से मैं ही झंडा फहराऊंगा। ठीक है, कहने दीजिए, उनका काम है कहने का, लेकिन पब्लिक भी तो बोलेगी ना। विपक्ष तो कह रहा है मोदी जी जा रहे हैं, योगी जी जा रहे हैं, भाजपा जा रही है इस बार। देखिए, सभी का कहने का मतलब है सर, लेकिन मेरे हिसाब से योगी जी आना चाहिए सर। यानी योगी जी आएंगे तो महंगाई कंट्रोल करेंगे सर। है सिलेंडर कितने का मालूम आपको? तो जी सब तरीके से आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं सब जगह, तो सबको मालूम है किस तरीके से आ रहे हैं। भाई किस तरीके से आ रहे हैं? भाई लोग वोट दे रहे हैं, लोग वोट दे रहे हैं, जीत करके आ रहे हैं। अब सबको मालूम है किस तरीके से जीत रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, सबको मालूम 9 है। साल बेमिसाल। अब वो जो अंधभक्त है ना, उनको दिख रहा है किस तरीके से 9 साल बेमिसाल है, तो उनको भी दिख रहा है किस तरीके से 9 साल बेमिसाल है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी लोग बाग पकोड़े बेच रहे हैं। मोदी जी ने काम दिया था ना पकोड़े बेचने का। कह रहे गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों की सोच रहा हूँ। हाँ, वो गरीब के बच्चे हैं, गरीबी खत्म कर रहे हैं ना। मोदी जी गरीब के बच्चे हैं, गरीबों को खत्म कर रहे हैं। गरीबों का कल्याण कर दिया 9 साल में। कल्याण कर नहीं दिया ना, देखो ना रोड पे आके पब्लिक कल्याण, और कैसे कल्याण होगा? रोड पे आ गए, और कैसे रोड पे आएंगे? आपको नहीं पता है? सबसे मेन चीज ये है ना कि मीडिया जो है ना हमारी, वो सच्चाई नहीं दिखाती है। जो 2-4 लोग हैं सच्चाई दिखाने वाले, उनको साइड में डाल रखा है। सच्चाई बताइए आप, क्या सच्चाई आपको नहीं मालूम सच्चाई क्या है? आप बताइए, हम दिखाएंगे ना। हैं? आप सच्चाई बताइए। सच्चाई ये है कि कितने लाख करोड़ कर्जा माफ करा गया। किसका हुआ है? उद्योगपतियों का। गरीब और को भी तो राशन दिया भाई फ्री में। गरीबों को तो फ्री में राशन मिलता कब नहीं था राशन गरीबों को? राशन गरीबों को मिलता कब नहीं था? गरीबों को राशन ये होगा आज पहली बार मिला है, मिलता नहीं था पहले कभी। कि राहुल गांधी बेस्ट, और जिस तरीके से केजरीवाल सरकार चला रहे हैं ना दिल्ली की, अगर इस तरीके से प्रधानमंत्री भी बन जाना हमारे देश का, तो विकास पक्का है। राहुल गांधी बेस्ट, क्या बेस्ट है? क्या बेस्ट नहीं है? बताइए राहुल गांधी खासियत बताइए। आप बताइए ना क्या बेस्ट नहीं है? बताइए ना, आपने कहा बेस्ट, आप बताइए। हमारे नजर में बेस्ट है ना। आपकी नजर में बेस्ट? हाँ, सबकी अपनी अपनी सोच, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है ना, सबकी अपनी अलग अलग सोच होती है। क्या लगता है अगले साल होने वाले चुनाव में कौन जीतेगा? हाँ, उसका नाम राहुल गांधी। राहुल गांधी। क्यों राहुल गांधी? हमारे सरकार राहुल गांधी बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है जी, पहले भी बहुत बढ़िया था, अभी तो हम भी पब्लिक, हम भी कह रहे राहुल। क्या उम्मीद है नई सरकार से? क्या उम्मीद है? नई सरकार से नहीं बदलाव आएंगे ना, नहीं बदलाव आएंगे से। मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल से आपके खुश नहीं है? कुछ तो सर हमें कुछ मिला ही नहीं, तो हम क्या खुश कहें? क्यों नहीं मिला भाई? सड़कें अच्छी हो गई, दुनिया में सड़कें अच्छी हो गई। यहाँ तराई में चलिए, सड़कें इतनी बुरी है कि आप पैदल नहीं चल सकते। पैदल नहीं चल सकते। अगला प्रधानमंत्री कौन? ज्यादातर राहुल को ही, मतलब जितने की उम्मीद है। अगले साल देश में लोकसभा चुनाव होने हैं, तो क्या लगता है कि अगले साल कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? अगले साल प्रधानमंत्री राहुल गांधी को ही बनना चाहिए, और इन्हीं की सरकार बनेगी, इन्हीं की सरकार कांग्रेस की बनेगी। अब ऐसा समय रहा नहीं जो मोदी इतने सीट लाएगा। लेकिन मोदी ने कहा मैं गरीब का बेटा हूँ, गरीबों के दर्द को समझता हूँ, और आप कह रहे हैं राहुल को बनना चाहिए। तो राहुल को ही क्यों? मोदी गरीब को, मतलब कई लोग बेरोजगार घूम रहे, काम धंधे नहीं है लोगों पे, वो तो बोलते रहते, करते नहीं है, ये बात है। तो अगली साल आपको क्या लगता है? अनुभव क्या कह रहा है? अनुभव हमारा यही है कि अगले साल कांग्रेस पार्टी को ही सीट मिलना चाहिए,
और वही देश में आना चाहिए। ये तो आपकी राय है, मेरी राय। अनुभव क्या कह रहा है? अनुभव मेरा ये अनुभव है कि मेरी ये अनुभव है, हर पार्टी हिंदुस्तान में लड़ेगी, उसमें मोदी जी के पास इतने सीट नहीं आ पाएंगे इस बार। वो तो कह रहे गरीबों को हाँ, तो ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी। क्यों राहुल गांधी? क्यों? बस बदलाव होना चाहिए विकास के लिए। विकास के लिए? क्या अभी विकास नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। तो मोदी जी कह रहे हैं 9 साल बेमिसाल, कुछ ना हुआ। कुछ नहीं हुआ। कह रहे गरीबों का कल्याण, हाँ, कुछ भी ना हुआ वहीं के में। अगला पीएम कौन? अगला पीएम होने वाला कौन पीएम? बोलिए बोलिए। राहुल गांधी। और राहुल गांधी क्यों? राहुल गांधी क्यों? राहुल गांधी कह रहे 9 साल बेमिसाल। हाँ, कुछ नहीं देगी साल, सब खाक, सब बर्बाद, पूरा हिंदुस्तान बर्बाद हो गया। कह रहे गरीबों नोटबंदी से बर्बाद हुआ, फिर जीएसटी से बर्बाद हुआ, सब कुछ से बर्बाद हो रहा है। आज हुआ क्या है? क्या मिला है गरीबों को? क्या मिला? क्या है? सिर्फ राशन मिल रहा है 5 किलो, और कुछ नहीं मिल रहा है। अगले साल कौन प्रधानमंत्री बनेगा? राहुल गांधी बनेगा और 110%। मोदी जी ने कहा 50 साल राज करूंगा। 50 साल 5 मिनट के राज करने के वो नहीं है। आप 50 साल अगले साल फिर झंडा फहराऊंगा। वहम है, वहम। वहम है। देश का अगला पीएम कौन? राहुल गांधी। क्यों राहुल गांधी? सबसे अच्छा है वो। सबसे अच्छा है? क्या अच्छाई आपने देखी है? सब कुछ मैंने देखा चारों जैसे बताइए, कुछ अच्छाई बताइए। राहुल गांधी कोई भी खेती बाड़ी जाओ उसको साथ में लेके घूमता है, बच्चे को गोद में उठाता है, किसी का जूठा भी खा लेता है। हमें अभी मुख्यमंत्री मोदी को अभी तक हम लोग नहीं देखे। मोदी जी कह रहे 9 साल बेमिसाल रहा है मेरा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कह रहे गरीबों का कल्याण कर दिया है। कभी नहीं। देश का पीएम कौन होना चाहिए? देश का पीएम तो जी जो अच्छा काम करे वही होना अगले चाहिए। साल लोकसभा चुनाव है, आपको क्या लगता है कौन आएगा? हमें तो लगता है कांग्रेस ही आनी चाहिए। बीजेपी को पब्लिक ने बहुत झेल लिया है, 10 साल होने वाली है, हर गरीब परेशान है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। इस राज्य में किसी की 500 की कमाई है तो 600 नहीं हो रही है, 500 की कमाई 300 पे आ गई है। काम धंधा नहीं है, लोग बागों का बहुत मोदी परेशान। जी ने कहा मैं गरीब का बेटा हूँ, गरीबों के दर्द को समझता हूँ। बताइए दिल्ली में किसका दर्द समझा है? 54 लाख के बोर्ड लगा रखे, 54 लाख घर दिए दिल्ली में। बताइए एक को भी घर मिला हो? आपके किसी जानने वाले को मिला है? नहीं मिला। आपके रिश्तेदार को मिला? किसी को नहीं मिला। नहीं मिला। तो कहाँ है वो 54 लाख घर? विदेशों में डंका बजा दिए, देश का नाम हो रहा है। तो नाम तो वो अमीरों को फायदा करके अपना बेनिफिट कर रहे हैं ना, अपना नाम अमीरों से कर रहे हैं, गरीबों से नहीं कर रहे। 9 साल गरीबों का कल्याण किया हमने। क्या करा है बताओ? आप भी न्यूज में हो, सारी पब्लिक देख रही है, क्या कल्याण करा है? उनसे ज्यादा तो देश का अगला पीएम कौन होना चाहिए? राहुल गांधी। क्यों राहुल गांधी? राहुल गांधी बहुत बढ़िया है, ये बताओ। नहीं, क्या बढ़िया, क्या चाहिए? ये तो चोर है मोदी से। मोदी चोर है? प्रधानमंत्री को आप चोर कह रहे हैं? और चोर है भाई। और सब कुछ भेज दिया। तो नहीं, हम दिल्ली में घूमना है। देश का पीएम कौन होना चाहिए बताइए? राहुल गांधी। राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी हर दुख सुविधा सब समझता है, वो गरीब के लिए मसीहा है वो। मोदी जी कह रहे 9 साल बेमिसाल। मोदी जी के बात तो छोड़ो, मोदी जी के माने महंगाई इतना है कि दूर की बात। मोदी जी कह रहे पूरा देश मेरा परिवार है। पूरा देश फालतू है उसके लिए, सिर्फ अपना जेब गरम करो और भाड़ में जाओ। हाँ भाई, देश का अगला पीएम कौन? राहुल गांधी। क्यों राहुल गांधी? बिकॉज ऑफ उसके पूरा खानदान देश को चलाता आया हुआ है और उन्हें एक्सपीरियंस है देश चलाने का, और ये चाय वाला देश नहीं चला पाएगा। क्यों चाय वाला क्यों नहीं देश चला पाएगा? गरीब आदमी प्रधानमंत्री नहीं बनना बने, आप चाह रहे? जरूर बन सकता है, मगर रिजल्ट आपके सामने है। रिजल्ट सामने है। क्यों मोदी जी 9 साल में अच्छा काम नहीं किए? बिल्कुल नहीं। क्यों? आप देख लीजिए, दुनिया भर में डंका बज रहा है भारत का। दुनिया भर में डंका नहीं बज रहा, वो खुद बजवा रहे हैं। खुद बजवा रहे हैं। हिंदुस्तान की जनता से पूछ लो, जनता यहाँ पे ये सब जनता से पूछ 9 लो, साल बेमिसाल। कुछ बेमिसाल नहीं, सिर्फ वो कह रहे हैं। जनता से पूछो ना, ये जो बोलेंगे वही सही है। जनता से पूछ लो। गरीबों का कल्याण किया हमने। किसी गरीबों का नहीं, बस अंबानी और अडानी का कल्याण किया है, और बाकी खुद का किया है, बीजेपी पार्टी का किया है, और गरीबों का कुछ नहीं है। गरीबों के लिए तो है ही नहीं। ऐलान कर दिए 15 अगस्त फिर से आ रहा हूँ। कुछ नहीं आ रहा है। अगर 15 अगस्त में आएगा अब की बार, तो गठबंधन सरकार आएगी राहुल गांधी की। राहुल गांधी बनेंगे। राहुल गांधी पीएम राहुल बनेगी। गांधी में क्या दिखता है आपको? क्या दिखता है मतलब, यंग है और अच्छा उसके अंदर में मतलब ये कुछ करने का चाह है, गरीबों से मिलता है। अरे उसको तो बोलता है क्या नाम है, वो बहुत पैसा वाला है, राजकुमार है। देखो जो राजकुमार है वो गरीबों के साथ है,
और जो चाय वाला था वो मिलता सिर्फ बड़े बड़े पैसे वालों से, अंबानी से, अडानी से। तो आप यहीं पर देख लो, जो जिंदगी में बोलता है कि मैंने कभी क्या नाम है बहुत पैसा नहीं देखा, बहुत मतलब घूमा नहीं, वो तो प्रधानमंत्री बनते ही घूम रहा है। प्रधानमंत्री बार बार वो अपना सपना पूरा कर रहा है और हम बेचारे ये देख लो हमारा गरीबों का कल्याण नहीं हुआ है। गरीबों का नहीं, गरीबों को चाहते हैं बीजेपी मतलब गरीबों का सरकार है ही नहीं। बदलाव 100% बदलाव चाहते हैं बदलाव चाहते हैं। एकदम। देश का अगला पीएम कौन? राहुल गांधी। क्यों राहुल गांधी? वो गरीबों को अच्छा करते हैं, गरीबों के लिए अच्छा है। और क्या खासियत है राहुल की? राहुल की गरीबों के लोग यार मोदी जी ने पूरी दुनिया में डंका बजवा के मोदी क्या भी नहीं करा है, मोदी ने क्या गरीबों को कुछ नहीं करा, गरीबों का कुछ नहीं करा। क्या उम्मीदें थी आपकी? हमारी उम्मीद थी मोदी गरीबों को अच्छा करता है, वो नहीं करा, नहीं करा, यानी उम्मीद टूट गई, चकनाचूर हो गए। अगला पीएम कौन? अगला पीएम राहुल गांधी। क्यों राहुल गांधी? राहुल गांधी उस देश का राजीव गांधी का बेटा है, शहीद का बेटा है। और राहुल गांधी एक ऐसा शख्स है जो गरीबों का सुनने वाला है, देखने वाला है, जानने वाला है, जो हजारों किलोमीटर चल करके लोगों के न्याय को समझा, लोगों का दुख को समझा, उसके दर्द को समझा कि आखिर इस देश में क्या परेशानी है, क्या कष्ट है। कोई चाय वाला बोल करके इस देश को झूठ फैला करके, झूठ बोल करके देश में राज करे। और जो चाय वाला इंसान जो भारत का सब जितना बड़े बड़े फैसिलिटी है, इस देश के आम जनता पैदल चलते हैं और भारत के प्रधानमंत्री 8,000 करोड़ रुपया का जहाज पे घूमते हैं, ये शोभा नहीं देता। तो गरीब का बच्चा गरीबों की सोच रहा हूँ, गरीब का बच्चा पैदल चलते, कभी ऑटो से चलते। अगर प्रधानमंत्री मेट्रो से चलते हैं तो वो 10 लोग मेट्रो में बैठे रहते हैं जो उनके सर्किल के लोग होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग, हर समुदाय के लोग आते हैं, हर लोगों को पता है, लेकिन एक पार्टिकुलर किसी समुदाय के बारे में बात नहीं करना चाहिए। आज कहीं भी मॉब लिंचिंग से लेकर के किसी भी तरह का मामला हो, देश में सिर्फ नफरत का माहौल है और ये नफरत के सबब में चाहते हैं कि हम देश के सत्ता में राज करें। लेकिन ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में 120 करोड़ लोग जो हिंदुत्व सनातन धर्म के लोग रहते हैं और ये नफरत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इस देश में मुसलमान रहते हैं तो ये मोहब्बत से रहते हैं, ठीक है ना। और मोहब्बत का पैगाम है और वो पैगाम 70 साल जो लोगों को बताते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, ये 70 साल के पहले की हिस्ट्री उठाकर देखे कि भारत में किस तरह से नफरत फैला करके भारत में जो 70 साल पहले लोग रहते थे वो कैसे अपने जीवन यापन किए। और ये 70 साल को गलत दिशा देख करके आज दिल्ली में जो लोग बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, अरविंद केजरीवाल 10 साल में मैं दिल्ली का दृश्य बदल दूंगा। बताइए कि ये 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने क्या ऐसा काम किया जो आपको पिछले 15 साल में जी कह रहे 9 साल बेमिसाल है, उसके अलावा कोई नहीं है। देखिए 9 साल बेमिसाल मोदी जी का है ही नहीं है। आप बताइए हमको ऐसी 10 स्कीम बताइए जो मोदी जी ने कुछ 9 साल के बारे में बताया कि इन्होंने कुछ अच्छा किया। विदेश में डंका बज रहा है आज। किस बात की डंका यार? पागल समझ रखे हिंदुस्तान के लोगों को, पागल समझ के रखे हैं। किस बात का डंका, किस बात का डंका? अरे तो बस भीख तो मांगेगा ही लोग, भीख तो मांगेगा ही लोग। डंका बज रहा है, विदेशों में नाम हो रहा है। देखिए इससे पहले आप बताइए कि ये हमारे देश का दुर्भाग्य रहा हो, दुर्भाग्य है कि ऐसे प्रधानमंत्री सिर्फ झूठ बोलना है, सिर्फ एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल इंसान को तंग करना है, टॉर्चर करना है, उसको मेंटली हरासमेंट करना है और मेंटली हरासमेंट कर करके सत्ता का जो अहंकार डूबा हुआ है। पहले झंडा फहराऊंगा अगले साल फिर से लाल किला से। ये देश की जनता तय करेगी कि झंडा कौन फहराएंगे वहां पे, नरेंद्र मोदी नहीं तय करेंगे, ठीक है ना। बदलाव होगा, हाँ बदलाव होगा, बदलाव ये देश की जनता बताएगी, हम नहीं बताएंगे। जो दुख है, समस्या है, बेरोजगारी है, आप बताइए कि जो नोट डिमोनेटाइजेशन किए, नोटबंदी किए, आपने 2000 की नोट निकाला, आप 5 साल में नोट बदलाएंगे, एक नोट को छापने के लिए कितने पैसे लगते हैं आप बताइए। और ये दो कभी बोलते हैं कि 3 महीना बाद पैसा सारा 2000 रुपया का देने जमा कर दीजिए, फिर से नया नोट लाएंगे। क्या तमाशा बना हुआ है देश का? प्रधानमंत्री का ये काम है कि नोट बंद करो, नोट चालू करो, इससे इकोनॉमिक पॉलिसी रुक रही है हमारी। जो स्लीपर चप्पल में चलता था हवाई चप्पल में आज हवाई जहाज में बैठ रहा है। ये गलत फहमी है। आपने एक सपना दिखाया था कि हर लोग चप्पल, आपको पता है
आपको मैं एक बार सारी बात हमसे पूछ लोगे? एक बात बताऊं कि आज अगर मोबाइल पे कोई आदमी को ट्रेन की टिकट जब नहीं मिलती है तो ये फ्लाइट चेक करते हैं। आप जितना लोग सर्च करेंगे उतना फ्लाइट का कॉस्ट बढ़ेगा। ये सारा पैसा अडानी के पास जा रहा है, किसी और के पास नहीं जा रहा है। सुन लीजिए, ये सारा पैसा अडानी के पास जा रहा है और ये अडानी अंबानी को ही चाहते हैं और दूसरा कोई रिसर्च नहीं चाहते। ये सारे भारत के लोगों को गरीब बनाना चाहते हैं। आज अगर वही सरकार बनाएगी जो इस देश में एजुकेशन की बात करेगी, जो इस देश में फ्री में हमको इलाज कराएगा। आयुष्मान भारत का कार्ड ये इन्होंने बनवाया। आयुष्मान भारत का कार्ड मैं प्रूफ करके बताऊंगा कि जितने हॉस्पिटल है, गरीब आदमी लोग मर जाते हैं हॉस्पिटल के बाद, दम तोड़ देते हैं, लेकिन उसको आयुष्मान भारत कार्ड का नाम नहीं है, कार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास, इलाज नहीं होगा। लेकिन जो स्कैम हो रहे हैं ना, हॉस्पिटल इंटरनली स्कैम कर रहे हैं और अरबों खरबों रुपया का आयुष्मान भारत के नाम पर गबन है और ये करप्शन है पूरा। लास्ट में बताइए कौन आएगा फिर? बताएं तो ये जनता की सरकार आएगी। परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन ये जनता तय करेगी। देश की सत्ता परिवर्तन करने का। राहुल गांधी कह रहे नफरत का माहौल है नफरत का माहौल। बिल्कुल नफरत। आपको राहुल गांधी क्या बोलेंगे? आम जनता आपको बोलेंगे नफरत है इस देश में? आम जनता बोलेंगे? राहुल गांधी तो बोल रहे हैं। राहुल गांधी ऐसे शख्सियत है, मेरा उनसे कोई पर्सनली नहीं, लेकिन वो एक ऐसे इंसान है। अब बताइए कि उस 50 साल की उम्र में राहुल गांधी को तो आप लोगों ने क्या क्या बोला। आप सांसद को आप क्लासरूम बनाए। आपको बताए एक बात, सांसद का अब क्लासरूम में किस कर रहे हैं राहुल गांधी वहाँ पर? जनता के मुद्दे को उठाने के लिए वहाँ फ्लाइंग किस कर रहे हैं? मणिपुर के मुद्दे पे 22 दिन प्रधानमंत्री संसद में नहीं आए। तो इस सवाल आपने पूछा प्रधानमंत्री से कि आप सांसद क्यों नहीं गए? सांसद तो प्रधानमंत्री को जाना था, क्यों नहीं गए? जाना चाहिए था। मैं एक बात और बोलूंगा, मैं नरेंद्र मोदी से, स्पेशली हमारे प्रधानमंत्री से ये कहना चाहूंगा, क्यों नफरत फैला रहे हो? गुलाम नबी आजाद से कभी बुलवा करके, कभी स्मृति ईरानी से संसद में वरागल करने के लिए लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? कुछ नहीं चलने वाला। देश की जनता ने तय कर लिया है इस बार 2024 में बदलाव। ये आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अगला प्रधानमंत्री कौन। देश में लोकसभा चुनाव होने हैं, क्या लगता है देश का अगला पीएम कौन होगा? राहुल गांधी। क्यों राहुल गांधी? पढ़ा लिखा विजन है उसके पास, कुछ कर दिखाने की। क्या विजन है? क्या विजन है? वो गरीब वो और सब के लिए एक काम कर सकता है। मोदी जी कह रहे हैं गरीब का बेटा हूँ, गरीबों के दर्द को मैं समझ सकता हूँ, राहुल नहीं। वो एक्टिंग करता है, सिर्फ एक्टिंग करते हैं। मोदी जी आपको एक्टर लगते हैं? है, थोड़े बहुत है। 9 साल बेमिसाल। 9 साल बेमिसाल, बेकार कल्याण बेकार बेकार।